जैसे आप लोगों तो इस तरह की झालर आपने तो बहुत सारी देखी होगी, क्योंकि ये एक जगह है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट ये जैसे जब ऐसे लगती है ना तो भाई साहब इसकी सुंदरता और इसकी डिज़ाइन को देखते हुए मन को मोह लेती है। लेकिन आपके जहन में एक चीज़ और होता होगा कि अगर आपके पास ये झालर है ख़राब हो जाती है, इसकी एडेप्टर ख़राब हो जाती है, जैसे इसकी एडेप्टर हो जाती है, आपको अगर एडेप्टर आपकी ख़राब हो जाती है तो आखिरकार इस एडेप्टर में कितने वोल्ट लगे रहते हैं, या आपकी ये एडेप्टर कितने वोल्ट की होती है। जैसे मैं बात करूं तो मैं आज पूरा इसी वीडियो में कैप्चर करने वाला हूं कि आखिरकार ये एडेप्टर कितने वोल्ट की होती है और क्या इसको डायरेक्टली सप्लाई देने से जलेगी कि नहीं जलेगी। और इसमें आपको 3 वायरें देखने को मिल जाती है। जैसे सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि इस पिक्सल को जलाने के लिए आपको 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जितनी भी लाइटें हैं सभी की सभी लाइटें 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है। अब जहाँ तक आप लोग एक चीज़ और बोलोगे कि कम से कम इसमें आपको अनुमानता में बात करता हूँ, परफेक्ट रूप से तो गने नहीं है, क्योंकि कम से कम हमको लगता है कि 100 पीस से ऊपर तो पिक्सल जरूर होगा। और ये पिक्सल एलईडीज है, जैसे आपको दिखेगा इस पे पिक्सल एलईडीज, जैसे एक राइस एलईडी आता है, एक नॉर्मल एलईडीज आता है। जैसे ये आपको ये इसको आप नॉर्मल एलईडीज बोल सकते हो, क्योंकि आप छोटी छोटी एलईडीज होती है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो पिक्सल एलईडीज होती है और अलग अलग डिफरेंट कलर की जलती है। तो ये एलईडीज है, इसमें कम से कम से मतलब 100 टाइप्स के 100 आपके परफेक्ट रूप से इसमें एलईडीज लगे हो। तो अब आप बोलोगे कि 5 वोल्ट से कैसे जलेगी। तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा इस एलईडीज के ऊपर, मतलब आपको थोड़ी सी मैं जूम क्लियर करके दिखाऊं तो आपने कभी इस एलईडीज को ओपन किया होगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक आईसी लगी रहती है जिसको कि चिप कंडक्टर बोली जाती है। ये आईसी क्या करती है, इसके पास जितनी भी वोल्ट आती है ये वोल्ट को आगे के साइड ड्रॉप कर देती है, यानी कि आगे की साइड भेज देती है। यानी कि मान लो कि आपके आगे से इस एलईडीज तक अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो सेम टू ये 5 वोल्ट ड्राइव कर देगा आपको इस वोल्ट इसको, और सेम टू ये ड्राइव कर देगा इसको, ये ड्राइव करेगा इसको, ये ड्राइव करेगा इसको। यानी कि जैसे प्रोग्रामिंग से करंट आएगी, जैसे इसकी स्विचिंग तक जिस रूप से करंट आएगी, ये प्रोग्राम क्या करता है, इसमें आपको 3 वायरें देखने को मिलेगी प्रोग्राम में, क्योंकि इसमें चार्जर भी रखी रहती है और एक प्रोग्राम किट भी रखा रहता है, वो भी मैं आपको मतलब खोल कर दिखाऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये बीच वाली जो होती है ये आपका प्रोग्राम का हो जाता है, और ये आपका प्लस का हो जाता है, ये आपका माइनस का होता है। प्रोग्राम जो भी इसमें से डाटा लीक करता है सेम टू ये पिक्सल उसी को आगे के साइड में भेजता रहता है। तो अब बात करूँ कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, तो मैं आपको न्यू एडेप्टर अभी ओपन कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए न्यू सा एडेप्टर अभी ओपन कर रहा हूँ। तो देखो आपको इसमें एक 5 वोल्ट की एडेप्टर देखने को मिलेगी, दूसरा एक मतलब जो कि मैंने आपको बताया, ये देखो ये 5 वोल्ट की आपकी एडेप्टर चार्जर जो आती है, मैनुअली घरों में यूज होने वाली चार्जर, जो आपको सामने के साइड से दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ी सी जूम करूं तो आपको दिखाएगा कि इसकी चार्जर है, इसमें जो चार्जर आप फोन के लिए यूज करते हो आपकी चार्जर लगी है। दूसरा चीज ये कि आपको दिखेगा एक छोटा सा किट लगा हुआ है जिसको कि हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं। ये देखो ये छोटा सा जो किट है आपको, ये कंट्रोलरिंग का काम करता है, क्योंकि इसी आईसी में प्रोग्रामिंग रहती है और इसी आईसी में प्रोग्रामिंग रहती है, और ये प्रोग्राम आगे के साइड ड्राइव करता है, जिससे कि हमारी पिक्सल अलग अलग डिफरेंस तरह की मल्टीपल कलर निकाल पाती है। तो ये जो इसका कंट्रोलर होता है और ये आपका पावर सप्लाई होता है। तो पावर सप्लाई 5 वोल्ट के होते हैं, जो कि आप चार्जर यूज करते हो सेम टू वही पावर सप्लाई होते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर आप 5 वोल्ट डायरेक्टली इसको दोगे पावर सप्लाई को तो क्या ये जल पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल जलेगी, लेकिन ये प्रोग्राम आईसी होनी चाहिए। अगर ये प्रोग्राम आईसी नहीं है तो फिर आपकी नहीं जलेगी। अगर आपकी प्रोग्राम आईसी है तो 5 वोल्ट का चार्जर आप लगा सकते हो, बेफिक्र जलेगा। अगर आपकी इसकी एडेप्टर खराब हो जाती है तो आप आसानी से इस पर 5 वोल्ट की एडेप्टर चार्जर जो होती है फोन की चार्जर वो लगा सकते हो, आसानी के साथ चलेगी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, छोटी सी जानकारी थी, आपको देना था। जानकारी कैसी लगी वीडियो को जरूर बताइएगा, कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।